राधा
बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री ठाकुर युगल किशोर जी महाराज की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादि भगवान की, श्री वर्षी नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य भगवान की, अष्ट सखिन की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज की, श्री व्यास देव जी महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की, जय जय श्री राधेश। हम लोग स्मरण किए थे, थोड़ा सा कुछ प्रसंग रह गया था। 142 किय रूप बामन को दुबलो निपट अंग, भयो ही रंग व्रत परिचय खोलीजिए। कियो रूप ब्राह्मण को दुबलो निपट अंग, भयो ही रंग व्रत परिचय खोलीजिए। एकादशी मांगत बहुत दुख, आज तो न दहो भोर चाहो जूत लीजिए। एकादशी मांगत बहुत भूख, आज तो न दहो भोर चाहो जूत लीजिए। आज तो न दहो भोर चाहो जूत लीजिए। आज तो न दहो भोर चाहो जूत लीजिए। करो अच्छा भारी मेरे तो होता को सोर पर, समझाने नाम देव या को कहा कीजिए। करो अच्छा भारी मेरे तो होता को सोर पर, समझाने नाम देव या को कहा कीजिए। बीच जाम चारी मरी रहे हो पसारी पाम, भाव पे न जाने गई हत्या नहीं कीजिए। बीच जाम चारी मरी रहे हो पसारी पाम, भाव पे न जाने गई हत्या नहीं कीजिए। भाव पे न जाने गई हत्या नहीं कीजिए। भाव पे न जाने गई हत्या नहीं कीजिए। श्री नामदेव जी महाराज जब से धरा धाम पे विराजमान थे, तो आए दिन कुछ न कुछ उनके जीवन में अप्रत्याशित रूप से घटनाएं घट जाती थी, जो कि बड़ी चमत्कार में डाल देने वाली हुआ करती थी। और वे बड़े ही नियमनिष्ठ महान भागवत थे। जो गुरुजनों ने उनको नियम पकड़ा दिया था, जो उनके लिए आज्ञा की थी, उसको दत्तचित्त पूर्ण मनयोग से पालन किया करते थे। जैसे वैष्णव लोग एकादशी व्रत का अनुपालन करते हैं, तभी भी वैष्णव धर्म की मर्यादा के अनुसार हरिवासर एकादशी को बड़े ही नियम पूर्वक, यहाँ तक कि जैसी उनकी विधि है, खास करके कहा गया है कि एकादशी के दिन बन सके तो एक भुक्त आहार करे, एकदम न बन सके तो द्विभुक्त कर ले, नहीं तो बार बार खाने से कोई फायदा नहीं होता, या तो ना करे। तो और सबसे उत्तम होता है कि निराहार करे, निर्जला करे, सबसे बढ़िया होता है। और निर्जला एकादशी तो करे, संग संग में उसके जो नियम है उसको पालन करे। और विशेष नियम ये है कि रात्रि में जागरण करे और कीर्तन करे। ठाकुर जी के जो कलित कलित पद हैं, कोमल कोमल कलित जो भावों से युक्त बड़े जो सिद्ध महात्माओं के, या ठाकुर जी की चर्चा करे, कथा श्रवण करे, कथा सुनावे। इस प्रकार संपूर्ण रात्रि
जागरण करके व्यतीत करे तो वो बड़ा ही विशेष बड़भागी होता है और उस हरिवासर का विशेष फल प्राप्त करता है। तो श्री नामदेव जी महाराज हरिवासर को सांगोपांग उसका पालन करते थे। एक बार की बात है कि कियो रूप बामन को दुबरो निपट अंग। हम लोग एक चीज देखते हैं, एक बार की बात है, आप लोग श्रवण किए होंगे, कभी चर्चा होगी तो उनकी चर्चा करेंगे। श्री द्वापर के अंत में एक बड़े ही महान भागवत हुए जिनका नाम था जिनके पुत्र का नाम था ताम्रध्वज, मोरध्वज, राजा मोरध्वज। जहां उनके पुत्र श्री मोरध्वज जी के पुत्र ताम्रध्वज जी के ऊपर माथे पे राजा मोरध्वज और उनकी पत्नी दोनों ने भगवत इच्छा से, भगवत आज्ञा से आरा चलाए थे ना। जहां उनका बलिदान हुआ था उस जिला का नाम बलिया है, और जहां आरा चले थे उसका नाम आरा जिला है, वो बिहार में पड़ता है। और वहीं बगल में एक बलिया जिला पड़ता है जो यूपी में पड़ता है। दोनों नाम आरा और बलिया, जिसपे आरा चलाए थे ना मुड़ पे, उसका नाम है आरा। और उसके बगल में एक गंगा जी है और फिर वो बलिया है। इधर बलिया उधर छपरा, मैंने पास में है ना, लगभग आस पास में है। तो लोग बात कहते हैं कि उसी घटना से संबंधित दोनों का वो नाम है। तो श्री देखिए इस संसार में देखा जाता है, हाँ, तो जब वहाँ ठाकुर जी परीक्षा लेने गए थे, अर्जुन जी को भी ले गए थे, वहाँ कथा तो लंबी है। तो वहाँ परीक्षा में राजा मोरध्वज जी उत्तीर्ण हुए। तो उन्होंने कहा प्रभु अब कली आने वाला है, आप कृपा करके भक्तों की ऐसी कड़ी परीक्षा मत लेना। ठाकुर ने कहा ठीक तथास्तु एवं मस्तु, जैसा आप कह रहे हो ऐसा ही करूंगा। लेकिन ठाकुर जी किसी के मानने वाले ना। और ऐसे भी आप देखेंगे, जबकि मान लीजिए अगर किसी पद पे अयोग्य को प्रतिष्ठित कर दिया जाए तो क्या क्या घटना घटेगी। मान लीजिए शिक्षक के पद पे अयोग्य को शिक्षक बना दिया जाए तो क्या होगा, वो बच्चों को शिक्षित कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो जब पद पे किसी को अभिषिक्त किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, तो उसके टैलेंट की, उसके एजुकेशन की, उसकी शिक्षा दीक्षा की अवश्य ही परीक्षा होनी भी चाहिए, नहीं तो ठीक बात नहीं होती। तो अभी भी जैसे मान लीजिए आप लोग जाते हैं तो कपड़ा खरीदते हैं, कैसे करते हैं, देखते हैं लेकर के, उसको छूते हैं, उसको आंख से देखते हैं। अरे हाँ, एक कहावत है कि भाई कोई मटका भी खरीदता है, हंडी खरीदता है, तो उसको यूं ठोक ठोक के देखता है, यूं दिखता है। ऐसा कौन पैसा फेंकता है, कोई नहीं फेंकता है। तो कहते हैं कि संसार में देखा जाता है कि कोई कोई वस्तु हंडी भी, मतलब एक मिट्टी की हंडी, एक रज के पात्र को भी कोई खरीदता है तो पहले उसको 4 बार ठोकता है, उसके बाद उसको लेता है। तो ठाकुर जी भी जब तक आप ऐसे भक्ति करेंगे तब तक नहीं ठोकेंगे आपको। आज जब आपको अपने नियुक्त करना होगा तब बिना ठोके आपको नहीं लेना, बिना जांचे परखे वो भी स्वीकार नहीं करते। तो जब नामदेव जी महाराज की कीर्ति पताका फहरा रही थी, यद्यपि तो ठोके ठोक आए हैं, इसे उनका नाम है परीक्षित। आप नाम सुने ना, परीक्षित शब्द का अर्थ होता है जिसकी परीक्षा की जा चुकी है। परीक्षित माने जिसकी परीक्षा की जा चुकी है, अर्थात जो उत्तीर्ण हो चुका है। ऐसे ही ठाकुर जी ने एक लीला रची, क्योंकि ये महान वैष्णव थे और वैष्णवों के जो नियम है उसको तत्व चित्त होकर के पूर्ण मनयोग से पालन किया करते थे। तो वैष्णव का एक व्रत होता है हरिवासर एकादशी, उसको बड़े ही मनयोग से मनाते थे और रात्रि जागरण करते थे, कीर्तन करते थे और इस प्रकार संपूर्ण एकादशी की रात्रि को व्यतीत करते थे और निराहार रहा करते थे। तो ठाकुर जी ने देखा कि चलो अपने भक्त की एक बार थोड़ी इसको ठोक के आते हैं, एक बार इसको देखें कि सचमुच में इसके व्रत के प्रति जो निष्ठा है वो
कछु कच्ची है या पक्की है। तो आगे कियो रूप बामन को दुबरो निपट अंग भयो ये रंगवत परिचय को लीजिए। ठाकुर जी ने क्या किया, श्री विठल भगवान ने एक दुर्बल ब्राह्मण का रूप बनाया, एकदम वृद्ध ब्राह्मण और दुर्बल ब्राह्मण और महान क्रोधी ब्राह्मण। कैसा? महान क्रोधी और ऐसा तार्किक कि हर एक बात को झटो खंडन कर दे, जो नामदेव कहेंगे उसके विपरीत बोलेगा वो। और महान हठी, ऐसे एक महान हठी, महान दुर्बल, अत्यंत वृद्ध और महान क्रोध के मानो साक्षात मूर्ति हो, ऐसे एक तेजवान विप्र का रूप धारण करके ठाकुर जी उस गांव के बाहर आए और लोगों से पूछा, भैया ऐसा है कि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, बहुत दिन से मैं यात्रा करते जा रहा हूँ, तुम्हारे गांव में कोई सो भगत है क्या जो कुछ हमारी सेवा कर सके, रोटी पानी की व्यवस्था कर सके? तो लोगों ने कहा हाँ हाँ है ना, एक नामदेव जी नाम के भक्त है, बड़े वो संत महात्माओं की, साधुओं की, ब्राह्मणों की बहुत सेवा करते हैं। और आज तो एकादशी है क्या पूछने, आज तो उनके यहाँ खूब उत्सव मनाया जाता है। तो ठाकुर जी गांव के बाहर आए तो लोगों से पूछ लिया उन्होंने, तो उनको ठौर ठिकाना लोगों ने बता दिया। वो आए कि यो रूप ब्राह्मणों को दुबरो माने दुबला, निपट माने एकमात्र दुबला, इसलिए कि माने छूने से कोई गिर जाए, धक्का लग जाए तो वो एकदम दुर्बल, ऐसा रूप बनाया। और हिये भयो हिये रंग व्रत परिचय को लीजिए। इसका तात्पर्य है वो श्री नामदेव जी की निष्ठा का परिचय लेने आए थे, परीक्षा लेने आए थे कि कितने पानी में है, कैसी इसकी निष्ठा है। देखिए निष्ठावान ऐसे ऐसे हुए हैं कि ऐसी निष्ठा होनी बहुत मुश्किल है। एक रुकमांगद नाम के राजा हुए, वो एकादशी व्रत का बड़ा नियम पूर्वक पालन करते थे। तो जो उनके यहाँ वो राजा थे, तो उनके यहाँ जो घोड़े, हाथी, ऊंट जो कुछ भी करते थे, उनको भी अन्न नहीं डालते थे। उस दिन उनको भी अन्न नहीं, मैंने किसी निष्ठा हुई। तो नियम ऐसा है कि न तो एकादशी के दिन किसी को अन्न दे, न अन्न पावे, भिक्षा में भी उनको अन्न न दे। तो ये बड़े ही अच्छी तरह से पालन करने वाले थे। और भयो ही रंग, ठाकुर जी ने एक लीला रची, हृदय में एक सोच बूझ करके आए थे और उस लीला का आकर के विस्तार किया। व्रत परिचय को लीजिए, व्रत के प्रति कैसी निष्ठा है उसकी परीक्षा लेने आए। भई एकादशी अन्न मांगत बहुत भूखो, आज तो न दहो भोर चाहो जी तो लीजिए। आए, उनका बड़ा ने स्वागत किया, उन्हें आते आते थरा कर उनके दरवाजे पे गिर गए। और इनके समय पे नाटकी आपने देखा है क्या? महान नाटकी। तो आए और लगे कहने, भैया मैं इतने दिनों से भूखा हूँ, कम से कम मुझे कुछ अन्न दे दो। तो उन्होंने कि बाबा आज तो एकादशी व्रत है, आप अन्न कैसे लेंगे? आज तो अन्न देने का धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपको भोजन ही करना है ना? उन्होंने कहा हाँ भोजन तो करना है, तो एक काम करिए आप फलहार ले लीजिए। उन्होंने कहा फलहार पचता नहीं है मेरे को, फलहार नहीं पचता। उनका तो दूध ले लीजिए। उन्होंने कहा दस्त लग जाएगी। उन्होंने कहा दही ले लीजिए, उनका जुकाम खांसी हो जाएगा। मान एक बात को झट उत्तर तैयार। उन्होंने कहा फिर क्या, हमें तो अन्न ही चाहिए, अन्न लेंगे नहीं तो मेरा प्राण निकल जाएगा। उन्होंने कहा देखिए महाराज आप ब्राह्मण देवता हैं, अन्न आज हरिवासर है, कम से कम हमारे संग मिलकर हरिवासर मान लीजिए। उन्होंने कहा जाते तो हम तो पूरी दुनिया को उपदेश देते हैं, तुम मुझे उपदेश देगा क्या? हम ब्राह्मण है, पूरी दुनिया को उपदेश तो हम देता है, तुम मुझे सिखाओगे अब कि एकादशी कैसे करने हैं, क्या करने हैं, नहीं करने हैं। अब उनकी बोलती बंद कर दें। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तो महाराज कुछ भी हो आज हम आपको अन्न नहीं देंगे। उन्होंने जानते क्या कहा, अगर मैं सच्चा पक्का ब्राह्मण हूं अन्न लेकर छोड़ूंगा तुम। अन्न ले करके
छोड़ना तुमसे क्या भाई एकादशी अन्न मांगे तो बहुत भूखो आज तो न दे हो। उन्होंने कहा आज तो आपको किसी भी शर्त पे किसी भी सूरत में आपको हम अन्न देने वाले नहीं है। उन्होंने जानते क्या धमकी दी आज तो न दे हो भोर चाहो आज एकादशी को बिता लीजिए। सवेरे उठते ही आपको मैं जितना आप भोजन करेंगे ना वो आपको भोजन कराऊंगा अन्न का भोजन कराऊंगा। सुंदर मिष्ठान है पकवान आदि करो हठ भारी मिल दो ताको सोर भयो। वो कहे कि भैया दे दे मेरे प्राण निकल जाएगा वो कहे मैं ना दूंगा। अरे तू बड़ा भक्त बनता है बड़ा अरे यहाँ तक तू बड़ा ढोंगी है बड़ा व्यापारी है। अरे क्या क्या उन्होंने कह दिया सब तेरा देख लिया तेरी भक्ति भक्ति ना तेरे ब्राह्मण के प्रति कोई भक्ति है ना साधु के प्रति भक्ति है। सब ढोंग धतूरा चल रहा है सब सुना दिया उन्होंने ब्राह्मण देवता ने। उन्होंने कहा कोई अंतर नहीं पड़ता कुछ सुना दो लेकिन अब दोनों में वो मांगे और वो मना कर दें तो दोनों बड़ा हल्ला गुल्ला मच गया। भयो सोर भारी समझावे नाम देव जा को कहा खींचिए। लोग जब हल्ला गुल्ला हुआ तो आसपास के लोग पड़ोसी लोग आ गए तो उन्होंने कहा भाई क्या बात है तो उन्होंने कही देख भाई ये भक्त बनता है और मैं ब्राह्मण हूँ कितने दिनों का भूखा हूँ मैं मांग रहा हूँ कि एक मुट्ठी अन्न दे दे भैया कि कम से कम प्राणों की रक्षा हो जाए। ये बिल्कुल मना कर रहा है ये भक्त है तो मुझे ढोंगी सा लगता है ना ब्राह्मण के प्रति भाव है ना कुछ भाव है। तो उन्होंने कहा महाराज कुछ भी हो जाए मैं आज देने वाला नहीं हूँ। तो दोनों के रार को सुन करके दोनों के झगड़ा को सुन करके लोग बाग आए और समझाने लगे। अंत में ब्राह्मण की ओर देखे लोग आने तो देखा कि बड़ा दुबला है बूढ़ा है लगता अभी मर जाएगा। लोगों ने निर्णय किया कि देखो भाई व्रत नियम तो बाद की बात है जब ये नियम व्रत करता ही नहीं है ब्राह्मण तो इसके लिए क्या नियम है। उन्होंने कहा भाई नामदेव जी छोड़ो नियम प्रेम छोड़ो इस ब्राह्मण को कम से कम एक मुट्ठी तो कुछ ना कुछ दे ही दो तुम भी हार जाओ इसको थोड़ी इसकी जीत है जाने दो। तो उन्होंने कहा हमारे कैसी बात करते हो आज एक काशी व्रत हम वैष्णव है हम तो चाहेंगे कुछ भी जाने इनको एक मुट्ठी भी अन्न नहीं देंगे आज। बीते जाम चारे तो उन्होंने कहा नहीं दो तुम्हारे द्वार पे मैं मर जाऊंगा ब्रह्म हत्या लग जाएगी। तो लोगों ने भी कहा भाई ब्राह्मण के मर जाएगा तो तुम्हें व्रत तो तुम व्रत करते ही रह जाओगे और तुम्हें बदनामी हो जाएगी कि ब्राह्मण को मार दिया ब्राह्मण वही हुआ हमारे। जिन्हें संध्या होते 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 सवेरे पहुंच गए थे दिन भर किचकिच में बिता दिया। उसके बाद संध्या आते थे पांव पसार के पधार के बाद बिल्कुल सचमुच में श्वास पान बिल्कुल बंद। और तो जानती क्या हुआ वही गांव के पड़ोसी लोग और ब्राह्मण लोग किसी आ गए सचमुच में देखो नामों के भाई जाति से बाहर निकालो गांव से बाहर निकालो बिरादरी से बाहर निकालो तो ब्रह्म हत्या रहा है। भक्त कितना झेलता है जी पूछो मत। तो महाराज गांव वालों ने बीते जाम चार मरी रहे जो पसार पांव हाथ पांव पसार के पसार गए भाव पे न जाने। लेकिन देखिए उनका कितना उत्तम भाव था। गांव वाले बिरादरी वाले इसका तनिक भी कदर नहीं किए और उनके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप मर दिया ऊपर से और गांव उसको मतलब उनको निकाल दिया। और चारों ओर ये चर्चा फैल गई कि देखो ये नामा बड़ा भक्त बनता है ब्राह्मण को मार दिया एक मुट्ठी अन्न नहीं दिया ये भी कोई भक्ति है क्या। तो चारों ओर बात फैल गई। अब भाव पे न जाने लेकिन नामदेव जी के हृदय में एकादशी के प्रति ब्राह्मण देव के प्रति भक्तों के प्रति ठाकुर के प्रति धर्म के प्रति कैसी अटूट निष्ठा है। इस निष्ठा को किसी ने देखा जानते क्या होता है भीतर का भाव कोई देख नहीं पाता है जो देखता ऊपर की बात देखता है। इसीलिए भीतर क्या चल रहा है भीतर कैसी बात है कोई जाए बिरला कोई देख पा नहीं तो नहीं देख पा। इसीलिए संतों का भी लोग अपराध करते हैं संतों में दोष मढ़ते हैं भक्तों में दोष मढ़ते हैं कलंक लगाते हैं और बाद में जब सच्चाई पता लगती है तो अपने मुंह की खाते हैं। तो ऐसे भक्त को भी इनके भीतर के भाव को कोई समझ नहीं पाया। कह रहे हैं कि भाव पे न जाने दई हत्या नहीं छीजिए हत्या लगा दी लोगों ने। उन्होंने कहा ठीक है
अब उन्होंने कहा कि भाई अब रात्रि भर तो हमें जागरण करना है, ब्राह्मण देवता का जो संस्कार है हम कल करेंगे। और रात भर उनको घेर करके वहीं पे शव को रहने दिया और वहां कीर्तन होता रहा। अब जब ही सवेरा हुआ तो अपने इन्होंने सुंदर लकड़ी की चिता एकत्र की और चिता सजाई, लकड़ी एकत्र करके चिता सजाई और खुद ब्राह्मण देवता को लोगों ने मर दिया था कि इसको ब्रह्महत्या लग गया, ब्रह्महत्या लग गया। तो जब ब्रह्महत्या इन पे घोषित कर दी गई तो इन्होंने सोचा कि भाई जब ब्रह्महत्या मेरे पे लगी गई है तो ऐसे कलंकित शरीर को रखना भी उचित नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि चलो ब्राह्मण देवता के संग में हम भी इस में जल के भस्म हो जाएंगे। तो चिता सजा करके और ब्राह्मण देवता के शव को गोद में ले लिया और मतलब ले करके आँच उसमें पजार के और उस पर बैठ गए। और महाराज जी में आँच धू धू जलने लगी तो ब्राह्मण देवता झट उठ करके बैठ के उनसे लिपट गए। उनसे बोले जी का है? बोले ये यही है, तू पास हो गया बच्चा, तू उत्तीर्ण हो गया। कह रहे हैं रच के चिता को विप्र गोद लेके बैठे जाए, दियो मुस्काई में परीक्षा लेनी तेरी है। रच के चिता को विप्र गोद लेके बैठे जाए, दियो मुस्काई में परीक्षा लेनी तेरी है। हाँ दियो मुस्काई में परीक्षा लेनी तेरी है, दियो मुस्काई में परीक्षा लेनी तेरी है। देखी सो सचाई सुखदाई मन भाई मेरे, भय अंतधान पर पाल प्रीति हेरी है। देखी सो सचाई सुखदाई मन भाई मेरे, भय अंतधान पर पाल प्रीति हेरी है। जागरण माजा हर भक्त को प्यास लगी, जागरण माजा हर भक्तन को प्यास लगी, गए लेन जल पेट आने की फेरी है। जागरण माज हरि भक्तन को प्यास लगी, गए लेन जल पेट आने की फेरी है। भेट निकासी ताल गाल पद तत्काल, बड़े कृपाल रूप धरो छवि ढेरी है। निकासी काल गाल पद तत्काल, बड़े कृपाल रूप धरो छवि ढेरी। हाँ बड़े ही कृपाल रूप धरो छवि ढेरी है। बड़े ही कृपाल रूप धरो छवि ढेरी है। देखी सो सच्चाई सुखदाई मन भाई मेरे। ठाकुर जी ने कहा नामदेव, मैंने तुम्हारी एकादशी व्रत की बड़ी निष्ठा को सुनी थी, उस निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए मैं आया और मैंने ऐसा नाटक किया था और तू इस नाटक रूप परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। और ठाकुर जी वहां उस चिता में, और ठाकुर जी प्रकट हो गए थे। कहते हैं कि ठाकुर जी के भय से वायु बहता है, अग्नि जलती है, पृथ्वी स्थैर्य को धारण करती है और समुद्र अपनी सीमा में रहते हैं, आकाश अपनी गरिमा को बनाए रखता है, सूर्य अपनी स्थिति को कभी सदा अपने गति से गतिशील रहते हैं, चंद्रमा अपने कर्तव्य को पालन कर रहे हैं। सभी जो हैं वो सब भगवान के भय से अपने अपने नियम को पालन कर रहे हैं। तो ठाकुर जब प्रकट हुए तो वहां अग्नि शांत है और उनके गोद से ब्राह्मण से विठलनाथ भगवान हो गए। उनको दर्शन दिया, सिर पे हाथ पधराया कि नामा, तू तो सच में नामा ही है। तो और चरणों में उन्होंने सिर पधरा दिया ठाकुर जी के और वहीं देखते देखते सबके अंतर ध्यान में एक ये लीला। फिर आगे एक और सुंदर घटना घटी है कि जागरण माज हरि भक्तन को प्यास लगी, गए लैन जल प्रेत आन कीनी फेरी। जहां श्री नामदेव जी महाराज जी का निवास था उससे कुछ दूरी पे कोई नदी बह रही थी और जैसे प्रत्येक हरिवासर को इनका नियम था कीर्तन करने को, जागरण करने को, ऐसे वर्षों से करते जा रहे थे। एक बार की बात है कि जागरण में गर्मी का दिन था और प्रायः सभी निर्जला व्रत किया करते थे।
तो गर्मी के दिनों में कंठ एकदम सूख जाता है। कई बार तो मैंने भी किया था एकादशी व्रत, बहुत दिनों तक गले से खून आ जाता है। पानी जब 48 घंटा पानी नहीं पिएंगे तो क्या होगा, 36 घंटा 40 घंटा पानी नहीं पिएंगे तो गला सूख जाती है। लेकिन उसमें बड़ा एक बड़ा सुख मिलता है, बड़ा आनंद आता है, बहुत सारी चीज़ों की बहुत सुंदर अनुभूति होती है। क्योंकि ये ठाकुर जी का एक प्रिय व्रत है, वैष्णव का प्रिय व्रत है। वैष्णव के लिए अन्य व्रत को करने को मना किया गया है, लेकिन एकादशी हरिवासर करने के लिए आज्ञा की गई। तो सभी निराहार व्रत करते थे, निर्जला व्रत करते थे, और जप करते हुए, कीर्तन करते हुए, ध्यान करते हुए, श्रवण करते हुए इसका पूरी जो है नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करते थे। तो रात्रि में जब ये कीर्तन कर रहे थे तो उसमें क्या हुआ कि बहुत जोर से भक्तों को प्यास लगी। तो भाई पानी की व्यवस्था वहाँ थी नहीं, बगल में थोड़ी दूरी पे नदी थी, तो उस नदी पे प्रेतों का वास था। दिन में कई बार लोगों को पटक देते थे, वो लोग पकड़ लेते थे, पटक देते थे। तो रात्रि में कौन जाए, जिससे कहा जाए कि तू ले आ, अरे मैं ना जाऊंगा, मैं ना जाऊंगा, मैं ना जाऊंगा, भूत पकड़ लेगा, प्रेत पकड़ लेगा। तो हुआ कि भाई श्री नामदेव जी महाराज ने देखा कि भाई ये तो कोई जाने वाले नहीं है, तो स्वयं पधारे और अपने जो उनका जो करताल था उसको भी वो लेते गए, कीर्तन करते चले। जब भी वहां पहुंचे तो वहां रास्ते में नदी से पहले ही और देखा तो उन्होंने विशाल विशाल जो भयंकर प्रेत जो है वो प्रकट हो गए। और उनको देख करके उनकी मतलब जो उनकी मंडली थी ना प्रेतों की, वो भी सब उनके 10 5 12 10 उनके संग आए, और जो मुखिया था वो सामने खड़ा हो गया, और सब उनके चारों फेरी लगाने लगे। जागरण माज हरि भक्तन को प्यास लगी, गए लैन जल प्रेत आन कीनी फेरी है। प्रेत सब फेरी लगाने लगे, ये सब लोग परिक्रमा ही लगाते हैं। तो इन्होंने देखा, तो जानते भक्त की दृष्टि क्या होती है, वासुदेव सर्वम यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जो मेरे में सब भूतों को देखता है, सभी प्राणियों को देखता है, और समग्र जड़ चैतन्य चर अचर में मेरे को दिखता है। भागवतोत्तम मतः, वो मेरी दृष्टि में महान उत्तम भागवत है, महान श्रेष्ठ भागवत है। और वासुदेव सर्वात्मा स्वम आत्मासु दुर्लभ, जिसकी ऐसी वृत्ति है, जिसकी ऐसी सोच है, जिसकी ऐसी दृष्टि है कि हरिदेव जगत जगदेव हरि, इस संपूर्ण जगत में हरि को दर्शन करता है और हरि में संपूर्ण जगत का दर्शन करता है, ये उत्तम भागवत का लक्षण है। तो नामदेव जी कोई कम नहीं कहा, महान भागवत है, महान प्रेमी भागवत है। इनको प्रेत दिख ही नहीं रहा है, इनको दिख रहा उसमें श्री विठल भगवान दिख रहे हैं। तो उनको इस रूप में जब उन्होंने देखा तो वहां एक पद गाए, भले आए मेरे लंबक नाथ। तो वहीं पे उनको देख करके उनको ना प्रेत दिख रहा है, ना भूत दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है, ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है। ठाकुर जी यत्र तत्र सर्वत्र भगवत दर्शन, भगवत दर्शन, भगवत दर्शन। ये प्रेमी भक्त का उनकी पहचान है, उनका परिचय है। तो उस प्रेत में भी अब प्रेत दिखे तब तो डर लगेगा, वहां भगवान ही दिख रहे हैं, उनके इष्ट का, अपने इष्ट का दर्शन कर रहे हैं, अपने भगवान का दर्शन कर रहे हैं, अपने आराध्य का दर्शन कर रहे हैं। और उस रूप में भी जब उन्होंने दर्शन किया तो उनसे रुका नहीं गया, ऐसे उनके स्वरूप को देख करके और हृदय उमड़ा और सुंदर कलित पद स्फुरित हो जाता है, भले आए मेरे लंबक नाथ। जब ऐसे भाव में मग्न होकर के उन्होंने जब पद गाया तो वो प्रेत तो बेचारा कहाँ, उसका उद्धार हो गया। और वहां साक्षात श्री विठल भगवान का दर्शन करके चरणों में प्रणाम किया और ठाकुर जी ने उनको
सिर पे हाथ पधराया और बोला, नामा भाई तू मुझे कहीं बख्शेगा कि नहीं बख्शेगा ये बता। तू वहां भी देखता है, यहाँ भी देखता है, मैं कोई लीला रचना करता हूँ तेरी, तू मेरा पर्दाफाश कर देता है। तू कितना पवित्र हृदय वाला है। ठाकुर जी की आंखों में आंसू और इनके ग्रीवा अवरुद्ध दोनों, कोई किसी से बोली कहाँ से निकले, ग्रीवा अवरुद्ध, आनंद में मग्न। तो बड़ा सुंदर जागरण माज हरि भक्तनों को प्यास लगी, गए लेन जल प्रेत आने की नहीं फेरी है, फेंटते निकासी ताल गायो पद तत्काल, बड़े ही कृपाल रूप धरो छवि, ये ठाकुर आप बड़े ही कृपाल हैं। कैसा कैसा आप रूप बना के आते हैं, क्या आपकी दिव्य छवि बरस रही है, क्या आपके रूप रस की वृष्टि हो रही है। मैं तो इस रूप में आपको दर्शन करके निहाल हो गया। जय जय विठल, जय जय विठल, विठल भगवान की जय जयकार करने लगे। और ठाकुर जी ने कहा कि भैया तू यहाँ भी उत्तीर्ण हो गया, मैं यहाँ भी फेल हो गया है? मैं यहाँ भी अनुत्तीर्ण रहा और तू यहाँ भी उत्तीर्ण रहा। तो ऐसा श्री प्रियादास जी महाराज ने श्री नामदेव जी महाराज के इस पवित्र चरित्र का बड़ा सूक्ष्म रूप में गान किया है। तो कभी तो इतना ही है, और आगे इनके और स्फुट रूप में बहुत सारे चरित्र मिलते हैं जिनको हम लोग स्मरण करेंगे। फेंट दे निकासी ताल गायो तत्काल, फिर गए और पानी भरे और पानी लेकर के आए और भक्तों को पिलाया, और फिर झुम झुम करके भक्तों ने कीर्तन करते हुए संपूर्ण रात्रि को व्यतीत किया। और फिर जैसे पारण करते हैं और जिसे व्रत खोलते हैं, कहते हैं तिथ्यांते या व्रतांते उत्सवांते पारण कुर्यात, तिथि के अंत में पारण करना चाहिए। फिर जैसे उनकी रीति रिवाज थी वैसे उन्होंने संपन्न किया। तो यथा योग्य, यथामति, यथाधीत, यथा श्रुत हम लोगों ने स्मरण किया। आगे इसमें और भी कुछ घटनाएं हैं, वैसे वर्तमान में इतनी घटना है, उनका स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की जय, लाडली लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा 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 श्री 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 राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा राधा। एक घटना और आती है जो बड़ा ही, वो घटना अत्यंत प्रसिद्ध घटना है। एक बार की बात है, श्री रामदेव जी महाराज जन्मजात भक्त हैं, जन्मजात सिद्ध भक्त हैं। तो इनकी सिद्धि में, इनके प्रेम में, इनकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। फिर भी ये श्री ज्ञानदेव जी महाराज थे ना, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज, जो तीन थे भाई ने, तीन भाई थे ना, श्री ज्ञानदेव जी, श्री सोपान देव जी और श्री निवृत्तिनाथ जी महाराज, और एक बहन थी श्री मुक्ताबाई जी। तो उनमें जो श्री संत ज्ञानेश्वर जी महाराज थे वे सबसे बड़े भैया थे, और उनको श्री विष्णु भगवान का अंशावतार माना जाता है। तो उनके ये श्री नामदेव जी महाराज जी शिष्य थे। अब देखिए, गुरुदेव का कर्तव्य होता है कि शिष्य को सुंदर सुंदर शिक्षा दे और समय अनुसार उनको सार संभाल करे। अब नामदेव जी क्या सार संभाल करेंगे? जो ठाकुर जी के प्रेमी भक्त हैं, जो ठाकुर जी के साक्षात अंश स्वरूप हैं, महान प्रेमी भागवत हैं, तो उनके मन में आते कि क्या करूं, भक्त को कुछ शिक्षा कैसे दूं। तो अब उनको भी संकोच होता है कि महान प्रेमी भक्त है, महान उदार है,
भक्तों के लक्षण कूट कूट के में भरा हुआ है, रोम रोम से भक्ति जो है वो फूट फूट के निकल रही है। क्या शिक्षा दे, कैसे क्या करें। एक बार उन्होंने एक लीला रची। संतों की एक गुराई कुम्हार नाम के भक्त थे, उनके यहाँ एक समाज जोड़ी। गुराई कुम्हार जो भक्त थे उनसे कह करके कि आज आपके यहाँ संतों की मंडली जुड़ेगी। उन्होंने कहा हमारे मेरे अहोभाग्य हैं, संत समागम होगा। तो उनके यहाँ श्री ये तीनों भैया और अन्य संत भी थे और श्री नामदेव जी को भी वहाँ बुलवाया गया, वे भी आए। और उनकी जो छोटी सी जो बहन थी श्री मुक्ताबाई जी, वो भी आई। तो सबकी कुछ चर्चा चल रही थी। तो श्री संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने एक लीला रची। सहसा उनकी जो बहन थी छोटी सी, तो उन्होंने इधर उधर देखा तो एक थापी होती, थापी जानते हैं ना, कुम्हार लोग जो कच्चे बर्तन को पीटने के लिए, सुंदर आकार देने के लिए वो लोग एक थापी नाम के कुछ औजार रखते हैं। तो थापी पे दृष्टि पड़ी तो उन्होंने पूछा चाचा जी जब वो कहाँ नाम है, तो उन्होंने कहा लाली थापी है, ये कौन सा काम में आवे है। तो उन्होंने कहा लाली जी ये ना, ये कौन सा घड़ा कच्चा है, कौन सा घड़ा पक्का है, इसकी जांच करे। उन्होंने कहा मैं भी एक बात की जांच करूंगी। उनके कर ले। तो वहां जितने संत महात्मा बैठे हुए थे वो क्या करे, थापी ले करके उनके मुंह में ठोकती हूँ, पीठ पे ठोकती, गर्दन पे ठोकती। तो जो सचमुच में ब्रह्म ज्ञान संपन्न थे, जिनका ऐक्य था, आत्म परमात्मा तत्व में तनिक भी अब कुछ आंतर्य नहीं रह गया, जिनको ऐसा दिव्य ज्ञान था, वो बिल्कुल एकदम शांत चित्त बैठे हुए थे। जब ठोकते 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 नामदेव जी के पास आए तो उनको ठोकने लगी वो। तो उन्होंने कहा अरे मुक्ते जी क्या कर रही है। तो अरे काहे का तू संतों के अपराध कमावे, संत महात्मा यहाँ बैठे हुए हैं, तो उनको ठोक ठोक करके उनको कुपित कर रही है, दुखित कर रही है, ये कोई तरीका है क्या। तूने कहा चाचा यही घड़ा कच्चा है, ये घड़ा कच्चा है। बोले कैसे। जिनको जिनको ऐक्य है, जिनको परमात्मा में आत्मा में तनिक भी वो नहीं है, अंतर नहीं हो, एकदम शांत जांत बैठे हुए, कुछ शरीर को कुछ मानते ही नहीं हो, उस शरीर को कुछ नहीं मानते, शरीर को मिट्टी मान रहे हैं। तो उनको कोई गम नहीं है, कोई उनको मानव मान का कोई ज्ञान नहीं है, शुद्धि नहीं है, और इसको भी मान अपमाना भी दिख रहा है। तो ये घड़ा कच्चा है। ये बात श्री नामदेव जी महाराज को अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने कहा कि मेरी कच्चाई दूर कहाँ होगी। इस प्रकार जब ये निर्णय हो गया कि नामदेव अभी कच्चे घड़े हैं और सब घड़े पक्के हैं, तो फिर इसी के लिए, इसी बात के निराकरण के लिए श्री ज्ञानदेव जी महाराज ने ये लीला रची थी। अभी जब पक्का हो गया तो सभी अपने अपने सेवा में चले गए और श्री नामदेव जी महाराज गए ठाकुर जी के मंदिर में। लगे रोबे लगे, ठाकुर भाई मैं कच्चा ही हूँ क्या, आपके संग खेलता हूँ, खाता हूँ, और आप मुझे दर्शन देते हो, बोलते हो, बतलाते हो। वो मुक्ता कह रही थी कि मैं कच्चा हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ नामदेव, संतों के जो एक टकसाल है, संतों की जो एक रीति रिवाज है, उस दृष्टि से तो कच्चा ही है, तो मेरे पक्काई कैसे आ गई। तो उन्होंने कहा कि ठाकुर जी ने कहा कि जाओ, एक विशोबा खेचर नाम के महान मेरे भक्त हैं, उनके पास जाओ, तुम्हें ज्ञान संपन्न बना देंगे, तुम्हारी कच्चाई को दूर कर देंगे। तो वो कहाँ मिलेंगे। उनको तो एक अवधूत महात्मा है, उन्होंने बताया कि जाओ फलाने मंदिर में मिल जाएंगे। तो एक कोई शिवालय था, वहाँ गए तो उन्होंने, वो तो गए थे संत का दर्शन करने के लिए, लेकिन वहाँ उन्होंने जाकर बड़ी विचित्र घटना देखी, जिसको कि देख करके उनका हृदय बड़ा विदीर्ण हुआ कि मैं तो संत दर्शन करने आया था, गुरु दर्शन करने आया था, और यहाँ तो कुछ विचित्र बात दिख रही है। देखा उन्होंने कि कोई शिवालय था, और शिवालय में जो शिवलिंग होता है उस पे पूरी दुनिया उस पे बेलपत्र चढ़ाती है, जल चढ़ाती है, इतना न कर पाती है तो
प्रणाम कर लेती है। और वो जब गए शिवालय में तो उन्होंने क्या देखा कि एक कोई मस्तमौला महात्मा है, अवधूत महात्मा है, वो शिव लिंग के ऊपर गया अपने चरणों को पधरा रखा है और मस्त सो रहा है। तो वो गए नामदेव जी महाराज और देखा तो उनका मतलब थोड़ा आक्रोश बढ़ गया, थोड़े क्रोधित हुए कि कैसे महात्मा है ये महात्मा है कि कोई ऐसे कुछ उन्मत्त है कोई। तो उन्होंने कहा महाराज जी दंडवत, ये क्या कर रहे हैं आप, आपको कोई होशो हवास कुछ है कि नहीं है। उन्होंने कहा हाँ बेचारा होश हवास तो है, थोड़ी बीमार पड़ा हूँ, शरीर में थोड़ी दुर्बलता है। तो आपका पाँव कहाँ रखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कहाँ रखा हुआ है। तो देखो शिवलिंग के ऊपर आपका पाँव रखा हुआ है, ये कोई साधुता है, ये कोई संतत्व है, ये कोई आचार विचार है क्या, ये कोई तरीका है। आप तो बिल्कुल नास्तिक जैसे आचरण कर रहे हैं। हाँ बेटा मैं ऐसा ही हूँ, एक काम कर, मैं तो बीमार पड़ा हूँ, मेरे पाँव को हटा दे वहां से। उन्होंने हटाया, वहां देखो वहां शिवलिंग प्रकट हो गया, उसी वक्त भी वहां से हटाया, इधर किया तो वहां शिवलिंग प्रकट हो गया उसी वक्त पाँव। फिर उन्होंने चरणों में गिर गए, सचमुच में सिद्ध महात्मा है। उन्होंने बोला महाराज मेरा अपराध क्षमा कर दिया, मैंने आपको बड़ा कष्ट दिया है। उन्होंने कहा कोई भाई, किसने भेजा है तुझे। उन्होंने कहा ठाकुर जी ने भेजा था। काहे के लिए भेजा था। तो गुरु प्राप्ति के लिए भेजा था। तो गुरु मिला कि नहीं मिला। तो उन्होंने कहा मिला तो, लेकिन बड़ा विचित्र मिला बड़ा विचित्र मिला। तो उन्होंने भेजा था पांडुरंग ने। उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने समझाया और उनको फिर उनकी सारी कच्चाई को पक्काई में बदल। एक ये घटना मिलती है और बहुत सारी घटनाएं हैं। एक देखिए भक्तों का चरित्र है वो कितना होता है जानते हैं, निसीम होता है, वो कोई मुट्ठी भर नहीं होता है। हरि अनंत हरि कथा अनंत, ठीक है जी, हरि अनंत हरि भक्त कथा, हरि भक्त अनंत हरि भक्त कथा अनंत, या कह सकते भक्त अनंत भक्त कथा अनंत। तो यथा योग्य जैसे भक्तों ने उनकी कृपा से अनुभव किया, देखा, दर्शन किया, उन बातों को कही जाती है, सुनी जाती है, उससे लाभ उठाया जाता है, उससे शिक्षा ली जाती है, उससे उनकी कृपा प्राप्त होती है। लेकिन इनकी जो लीलाएं होती हैं ये अनंत होती हैं, इनकी कोई घोर स्वर नहीं है। फिर भी आप कुछ और भी ऐसी घटनाएं जिनसे कुछ आप अंदाजा लगा सकते हैं। इनके यहाँ एक दासिका रूप में एक जनाबाई नाम की सेविका रहा करती थी। वो पहले इनके सत्संग में आया करती थी। तो सत्संग में आते 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 उसको सत्संग से बड़ा लाभ हुआ। फिर उसके मन में था कि इनके यहाँ मुझे कुछ सेवा मिल जाती ना, तो यहाँ रहती और कथा लाभ करती। तो कृपा करके ठाकुर जी ने उनको ऐसा कर दिया कि इनके यहाँ सेवा करने का अवसर प्राप्त हो गया। फिर वो महान भक्ता हो गए जनाबाई जी। तो जनाबाई का पराक्रम सुन करके उस समय इस धराधाम पर श्री कबीरदास जी महाराज विराजमान थे। तो इधर उत्तर भारत में चर्चा चली गई भक्तों की। तो किसी ने बताया भाई दक्षिण प्रदेश में पंढरपुर में एक नामदेवी नाम के भक्त हैं, उनके यहाँ एक सेविका है, वो महान भक्तानी है, महान भक्तिमती है। तो उनके मन में कि इसी भक्त का तो दर्शन करना चाहिए। तो श्री कबीरदास जी महाराज यहाँ से पधारते हैं उनका दर्शन करने के लिए। संजोग की बात ऐसी हुई कि जब श्री कबीरदास जी महाराज पहुंचे उनके दर्शन करने के लिए, तो वहाँ वो जनाबाई जो है वो जहाँ कंडा पंडा थापते हैं, वहाँ कंडा वाले क्षेत्र में गई थी अपने कंडा लेने के लिए, कंडा थापने गई थी। तो वहाँ और भी कंडा थापने वाली थी। तो वो जनाबाई में और अन्य जो कंडा थापने वाले थे दोनों में कोई किसी बात को लेकर झगड़ा होने लगा। तो वो जनाबाई ने कहा रही तू बहुत चोरटी है, तू बहुत चोरनी है, तो हमेशा जो है हमारे कंडा को चुरा लेती है। तो वो कह रही कैसे चुरा लेती हूँ, ये तो हमारे कंडे हैं। अरे हमारे तुम्हारे कंडे में का कोई सोना चांदी लगाएगा, तुम्हारे जैसे वैसे हमारे, तो तुम्हारे क्या पहचान है कि तुम्हारे कंडा को ले रखे। तो
वो कह रही है तुम्हें पता नहीं है, मेरे कंडे में तुम्हारे में बहुत अंतर है। यही मतलब कुछ ये रार की बात हो रही थी, झगड़ा की जो चर्चा चल रही थी, वो कुछ लेने देने की, वो उस पर आरोप लगा, उस पर आरोप लगा है। तो इसी बीच में श्री कबीरदास जी महाराज उनके दर्शन के लिए पहुंचे। उनके मन में है कि ये भक्तानी है, ये कंडाल के लिए झगड़ा कर रही है, कैसी भक्ता है, हमको समझ नहीं आती है। उसी में वो झट बोल उठे, वो बोली कि तुम्हारे क्या पहचान है कि तुम्हारी एक मैं कंडा में ले रखूं, चाहे तुम्हारे 10 कंडे 20 कंडे 50 कंडे हमारे में आ गए हैं, वो क्या पहचान है, कोई प्रमाण है क्या आपके पास? तो उन्होंने कहा हाँ है ना, मेरे जो कंडे होंगे ना उसमें जय विठल 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 की आवाज आती होगी, मेरे जो कंडे होंगे उसमें विठल विठल की आवाज आती होगी, और तेरे जो कंडे होंगे उसमें विठल विठल की आवाज नहीं आती होगी, यही पहचान है। तो उन्होंने कहा फिर जांच लो, मैं आऊं? उन्होंने कहा आगे देख लो हमारी टोकरी में। तो जाके देखी और अपने कान में लगाई, तो कुछ कंडे में आ रहे थे और कुछ कंडे में नहीं आ रहे थे। तो जिस कंडे में आ रहे थे विठल विठल जय विठल जय विठल जय जय विठल जय जय विठल, तो उन्होंने उसको निकाला। इस घटना को दूर से देख रहे थे कबीरदास जी महाराज। भाई भक्त मैंने बहुत देखे, ऐसे भक्त जिसके भाई जैसे मान लो कोई पापी है, अपराधी है, नीच है, जैसा भी है, तो वो संत के संपर्क में आता है तो भक्त बन जाता है। लेकिन हमने कंडा ईंट पत्थर रोड़ा को नाम लेते हुए कहीं नहीं सुना था भाई। तो उन्होंने सचमुच में उन्होंने जाके देखा, सचमुच में उसमें से विठल विठल के आवाज आई। तो उन्होंने महाराज चरणों के धूर लिए कि सचमुच में विचित्र भक्त है ये तो। और नामदेव जी महाराज को स्मरण करके बड़े ही खुश हुए, बड़े गदगद हो गए कि जिनकी दासिका ऐसी है, जिनकी सेविका ऐसी है, फिर क्या कहना। तो बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की है जनाबाई की। और जनाबाई ने जब सुना कि कबीरदास जी महाराज हैं तो उनके चरणों में लुट-पुट रह गई कि मेरे वो भाग्य हैं जो आपके जैसे संत का मुझे दर्शन हुआ। तो एक ये घटना आती है। और घटनाएं हैं कि एक बार श्री नामदेव जी महाराज जी की श्री नामदेव जी महाराज जी के एक बेटा था, उनका नाम था गोपाल, एक पुत्री थी उनका नाम था गोपाली। तो दोनों बचपन से ही श्री नामदेव जी महाराज के संग में कीर्तन करने, ठाकुर जी की सेवा करने और अन्य सेवा कार्यों में हाथ बढ़ाना। और जब श्री नामदेव जी महाराज ताल बजा के गाते थे तो जो बालिका थी गोपाली नाम की, वो खूब नाचती थी, खूब मतलब सुंदर भाव भंगिमा से नृत्य दिखाती थी। और नामदेव जी महाराज ऐसे देख करके बहुत डुलते फूलते थे, बहुत खुश होते थे। धीरे 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 वो सयानी हो गई। तो समय आया तो उस कन्या का उन्होंने पाणीगढ़ में संस्कार करा दिया, ब्याह कर दिया। जानते कहाँ किया था? अपने गांव में ही योग्य दूल्हा दे करके ब्याह कर दिया। अब ऐसा हुआ कि जब वो कीर्तन करते थे तो जब कभी आ जाती थी, ब्याह करके कुछ दिन तो अपने पास में रखे अपने घर में, तो खूब वो कीर्तन करती रही, नाचती रही। समय आया तो उसके जो ससुराल वाले थे उन्होंने विदाई करा ली। जब अपने घर चली गई, दूल्हा के यहाँ चली गई, तो उसका मन बड़ा मचलता था कीर्तन करने के लिए, नाचने के लिए। लेकिन उनके ससुराल पक्ष के लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि हमारी बहू जनसमूह में जाके नाचे, ये अच्छी बात नहीं है। तो उन लोगों ने इसका घोर विरोध किया कि नहीं, ये सब काम हमारे यहाँ नहीं होगा। और वो मचल के रह जाती। कभी कभी उत्सव आदि में बहुत करने पे अनुग्रह मतलब अनुनय विनय करने पे भी वो लोग विदा नहीं करते थे। तो गोपाली की जो नृत्य की कला थी, जो निर्दोषता थी, जो भक्ति से ओतप्रोत नृत्य की जो कला थी, उससे विठल नाथ जी बहुत खुश रहते थे। विठल भगवान बहुत खुश रहते थे। अब उनका नृत्य देखने का वो बंद हो गया। अब ठाकुर जी ने सोचा मैं क्या करूं। तो ठाकुर जी ने एक लीला रची। एक लीला यूं रची कि उन्होंने गोपाल का रूप बनाया। जो उनका भैया था ना, गोपाली का भाई, जो उनका नाम था गोपाल, मैंने नामदेव जी के पुत्र का नाम था गोपाल। तो ये बात नामदेव जी को पता नहीं थी, गोपाल को कुछ पता नहीं थी। ठाकुर जी स्वयं गोपाल का रूप बनाए
और गोपाली के यहाँ बहन को विदाई कराने के लिए पहुंच गए। तो थोड़ी वो ससुराल पक्ष के लोग नामदेव जी के इस अकिंचनता से कि मैं निर्धन है, अकिंचन है और इनके यहाँ हमेशा फटे हाल में रहते हैं, कभी अन्न है तो वस्त्र नहीं, वस्त्र नहीं, वस्त्र है तो अन्न नहीं, हमेशा ऐसा जो है वो अभाव बना ही रहता है। तो उनके यहाँ अपने दुल्हन को अपने मतलब बहू को भेजना नहीं चाहते थे, मैंने नामदेव जी की बेटी को नामदेव जी के यहाँ वो लोग भेजना नहीं चाहते थे और इनको थोड़ा हीन पक्ष के मानते थे, अपने को थोड़ा धनी मानी मानते थे। तो ठाकुर जी को उनका जो लड़की का नृत्य बड़ा अच्छा लगता था। अब जब से वो चली गई तब से नृत्य के रसास्वादन वो बंद हो गया था। तो ठाकुर जी से रहा नहीं गया, तो ठाकुर जी गोपाल का रूप बनाए और गरुण जी को ले लिए। गरुण जी को क्या बना दिया? घोड़ा बना दिया। घोड़ा पे चढ़ के वहां गए, तो गए तो महाराज रिश्तेदारी जानते किसकी मांग होती है ना, पैसा देगा की, पैसा भेजा लेके जाएंगे तो बहुत इज्जत होती है, अन्न जन लेके जाएंगे तो जब वो गोपाल के रूप बना के गए तो कुछ लेके नहीं गए, तब घर वालों ने उनके बढ़िया से घुसने भी नहीं दिया, प्रवेश भी नहीं दिया। तो पानी के लिए, जल के लिए, भोजन के लिए कुछ पूछा ही नहीं। फिर उन्होंने किसी पड़ोसी के यहाँ जाकर के ठहर गए और गरुण जी ने कहा महाराज देख लिया आपने पैसे की क्या कीमत होती है, आप रूखा सूखा गोपाल का विष बना के तो कोई पूछ रहा है, आपको तो नहीं पूछा, हमें सूखी घास भी नहीं मिल रही हमें तो सूखी घास भी नहीं मिल रही है। तो ने कहा ऐसे नहीं महाराज जी, चमत्कार का नमस्कार होता है, कोई चमत्कार दिखाइए ना थोड़ी सी। तो हाँ भाई देखो ना, मेरा भी सब कदर नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसे कोई कदर नहीं करेगा। उन्होंने कहा झट ठाकुर ने क्या किया, एक सुंदर मंजूषा प्रकट कर दी। मंजूषा कहते हैं पेटी को, बॉक्स को, उसमें महाराज सुंदर सुंदर गहने कपड़े, गहने और कपड़े वो बहन के यहाँ भेजवा दिया। अब तो महाराज जब उसको खोला तो सुंदर गले का है, कान का है, नाक का है, हाथ का है। अब तो महाराज वो साले जी कहाँ है, साले जी कहाँ है, बुला के लाओ, बुला के लाओ। वो महान आदर सत्कार उनका होने लगा। भाई अरे ये खवाओ रहे, तुमने कोई चाय को नहीं पूछा, पानी को नहीं पूछा, ये नहीं पूछा। अभी तो बता ऐसे तो कहीं कितना देखो, पहली बार तो आएंगे, खूब उनकी खातिर होनी चाहिए, कदर होनी चाहिए। खूब उन लोगों ने क्या किया, उनको देखा महाराज। और गरुड़ जी महाराज को घास के कौन चले हुआ, दाने दाने मिल रहे खाने को, चने चने को मिले। तो उनको मैंने चमत्कार दिखाया तो बहुत। फिर वो बहन को उन्होंने विदा कर दिया और घर वाले बड़े खुश हो गए, सबके लिए गहने कपड़े। तो उन्होंने सोचा कि भाई अब तो बेटी को भेज देनी चाहिए, जब बोहनी बेचना तो पता लौटी को तो कहा लेके आ गई नहीं कि भाई जब बोहनी बेचना मिल रहा है तो जब घर जाएगी तो क्या कुछ नहीं, मुझे तो लाद के लेके आवेगी। तो विदा कर दिया, विदा कर दिया तो वो गई और अपने घर पहुंची और खूब बढ़िया उत्सव में सम्मिलित हुई और सुंदर नृत्य दिखाया। ठाकुर जी का हृदय गदगद हुआ। और जब ही घर में आकर के पहुंची तब तो ठाकुर जी गोपाल के रूप में, माने दो गोपाल मिलकर एक गोपाल है। कुछ देर के बाद उनके जो श्री नामदेव जी के जो पुत्र थे वो बाजार गए थे किसी काम के लिए। तो आए तो मैंने कहा बहन कैसे आई हुई है, तो कह रही तू कब आई है। उन्होंने कहा भैया तुम भी हंसी करो, तुम्हें तो लेके आए। तो मैं पिताजी मैं कब गया था इसे घर लेने के लिए। हाँ बेटी ये तो बाजार से गया हुआ था। तो नाम जी समझ गए कि किसकी लीला है, ये ठाकुर जी की लीला है। बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए और बहुत आनंद मनाया। और फिर मंदिर में जाकर के ठाकुर जी के वो गोपाली जो है बहुत कृपा के लिए कि देखो आप कितने दयालु, नहीं तो हमारे ससुराल पक्ष वाले कोई आने नहीं देता। आपकी महती कृपा है जो मैं उस समय सम्मिलित हो पाई। आपको बार बार मैं धन्यवाद देती हूँ, बार बार धन्यवाद दिया, चरण में शीश नवाया, फिर अपने घर जाए। तो ऐसी ऐसी अनेकों उनकी घटनाएं हैं। ठाकुर जी ने देखो इस कलिकाल में और जुगनते कमल नयन, कलिजुग बहुत कृपा करी।
जुगन सरकार के, श्री लाडली लाल की, श्री राधा रानी की जय जय श्री राधे। राधा 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 श्री राधा